नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। आजकल के इस दौर में बहुत से लोगों का कहना है कि जो इंसान ज्यादा भजन करता है, जो इंसान ज्यादा पूजा पाठ करता है, रोजाना मंदिर जाता है, दान पुण्य करता है, वह इंसान इतना ज्यादा दुखी क्यों रहता है। उसका कोई भी काम सही से नहीं होता, वह हमेशा दुखी ही रहता है। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो उसके चेहरे से खुशी किसी ने छीन ली हो। उसका किसी से बात करने का मन नहीं करता। और उसी तरह जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर भी जब कभी उनका मन हो तभी जाते हैं, मांस शराब का सेवन करते हैं और मन में हमेशा उनके दूसरे के लिए मैल होता है। वह लोग हमेशा खुश रहते हैं और उनका कारोबार हमेशा फलता फूलता रहता है। जिस प्रश्न को लोग आजकल एक दूसरे से करते हैं, वही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से किया कि जो रोजाना मंदिर जाता है, जो भगवान की पूजा अर्चना करे, पाठ करता है, दुख उसी इंसान को क्यों मिलता है। और उसके विपरीत जो इंसान कभी मंदिर नहीं जाता, भगवान का भजन न करे, उसके जीवन में चार चांद लग जाता है। नारद जी ने जैसे भगवान विष्णु से यह प्रश्न किया, तब भगवान विष्णु ने उनसे बोले कि इसका उत्तर मैं तुमको कुछ समय पश्चात दूंगा। पहले हम ऐसा करते हैं कि इस मृत्युलोक का एक भ्रमण कर लेते हैं। हम दोनों ब्राह्मण के कपड़े पहनकर घूमने चलते हैं। और फिर दोनों ने ब्राह्मण के कपड़े पहन लिए और दोनों घूमने चले गए। घूमते घूमते वह एक सेठ के घर के बाहर पहुँचे। सेठ का घर बहुत बड़ा था। वहां जाकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि मुझे भूख लगी है, हम यहाँ से खाने के लिए कुछ मांग लेते हैं। नारद जी ने आवाज लगाई। आवाज सुनकर सेठ घर से बाहर आया और बोला कि क्या चाहिए। नारद जी ने बोला कि हमको भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। तब उस सेठ ने गुस्से से बोला कि यहाँ तेरा बाप कुछ छोड़ गया था क्या, जो तुमको कुछ खाने को दूं? चल भाग यहाँ से। नारद जी को उस सेठ पर गुस्सा आया, पर विष्णु जी ने नारद जी का हाथ पकड़ा और उनको लेकर आगे को चल दिए। नारद जी बोले कि सेठ ने हमारा अपमान किया है और अपने उसको कुछ नहीं बोला। तब भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा कि सेठ जा, तेरी जितनी संपत्ति है वह 4 गुना ज्यादा हो जाए, तेरे को धन की कमी ना हो। नारद जी भगवान विष्णु का हाथ पकड़कर बोले कि यह कहाँ की रीति है। उसने हमको धक्के मारकर अपने घर से निकाला है, उसने हमको गाली दी है और आप उसे यह आशीर्वाद दे रहे हो कि तेरा धन 4 गुना हो जाए। तब भगवान विष्णु बोले कि तुम मेरी लीला को नहीं समझ पाओगे, तुम बस मेरे साथ आगे चलो। चलते चलते वह दोनों एक बूढ़ी माता के पास पहुँचे। वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। वह माता के पास जाकर बोले कि माता जी, हम दोनों बहुत दूर से आए हैं और हमको बहुत भूख लगी है। माता बोली, देखो बाबा, मेरे घर में खाने का तो कुछ भी नहीं है, बस एक गाय है, उसकी मैं सेवा करती हूँ। जो उसका दूध मिलता है वही दूध रखा हुआ है, तुम दोनों घर के अंदर आ जाओ। फिर वह दोनों घर के अंदर जाते हैं। तब माता ने उनके बैठने के लिए आसन लगाया और माताजी ने दोनों को बिठा दिया। माता फिर उन दोनों के लिए दूध लेकर आई। नारद जी बोले कि यह माता कितनी अच्छी है, हमको बिठाकर दूध पिलाया और खीर भी बनाई। और एक वह सेठ, उसने हम दोनों को घर से बाहर निकल दिया। आप इस माता को भी आशीर्वाद दो। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर बोला कि जा, तेरी गाय मर जाए। यह सुनकर भगवान देव ऋषि नारद ने कहा, प्रभु, तुम्हारा यह स्वरूप मुझे बहुत बुरा लगा रहा है। विष्णु भगवान ने पूछा कि कौन-सा स्वरूप। उस सेठ ने हमको घर से निकला और अपने उसको कहा कि तेरी लक्ष्मी ज्यादा हो जाए। और इस माता ने हमको दूध पिलाया और अपने कहा कि तेरी गाय मर जाए। भगवान विष्णु बोले कि तू मेरी लीला नहीं समझ रहा। तब नारद जी गुस्से से बोले कि प्रभु, मैं वह समझूंगा भी नहीं, आप मुझे यह बताओ कि यह है क्या।
भगवान ने कहा कि नारद बात इतनी सी है, वह बूढ़ी माता मेरा भजन करती है, दिन भर मेरा नाम लेती है, उसके घर में एक गाय है, उस माता का दिल उस गाय में बहुत लगा हुआ है, उसकी सेवा करती है। जब यह माता मरेगी और उस समय विचार करेगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय का क्या होगा, गाय को याद करते करते जब वह माता मरेगी तो उसको स्वर्ग प्राप्त होगा, वह भगवान के पास जाएगी। इसलिए मैंने माता के मरने से पहले उसकी गाय को मरने के लिए बोल दिया। नारद जी बोले, यह तो समझ में आ गया, अब यह बताओ कि वह सेठ जी को संपत्ति यादा होने का आशीर्वाद क्यों दिया। तब भगवान विष्णु बोले कि वह सेठ जो पैसे के कारण पागल हुआ पड़ा है, जब उसके पास पैसा और ज्यादा हो जाएगा तो उसका अहंकार बहुत ज्यादा हो जाएगा। वह सेठ लक्ष्मी को जोड़ते जोड़ते जब मरेगा तो आखिरी में मरकर सांप बनकर उसी धन के पास बैठा रहेगा और उसको नरक की प्राप्ति होगी। तो इस कहानी से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। ऐसे ही कुछ नई नई कहानी आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारा चैनल को फॉलो कर लेना और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। खुश रहो, हमेशा हंसते रहो। धन्यवाद। जय बालाजी।